ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, आज इंग्लिश का पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। और ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। इंटरेस्टिंग इन द सेंस आप यू कुड नॉट बिलीव इट दैट देयर कुड बी अ काइंड ऑफ पर्सन जिसका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने भगवान पर, और किस तरह से उसे भगवान पर इतना ज़्यादा एक बहुत आउट ऑफ जो यू कांट बिलीव ऐसा ट्रस्ट उसको अपने गॉड के ऊपर होता है, और ये गॉड भी उसका जवाब किस तरह से देते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक इस कहानी में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वन बाय वन पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन विच इज एग्जैक्टली मेंशन इन योर चैप्टर। ठीक है, जैसा पैराग्राफ आपके बुक में दिया गया है मैंने एज इट इज वैसा ही ले लिया बेटा, राइट। और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छे से समझ लेना, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से द फर्स्ट पैराग्राफ आपका है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। इसका मतलब देयर इज द ओनली सिंगल हाउस, पूरी वैली मींस घाटी, पूरी घाटी में सिर्फ एकमात्र यही एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल, सेट मींस सेटल्ड, वहां पर सिचुएटेड था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल। हिल का मतलब एक पहाड़ होता है, छोटा सा पहाड़ है, और उसके टॉप पर द क्रेस्ट मींस टॉप, and from this height one could see the river and the fields of ripe corn। वो कहता है कोई भी उसकी छत से, उसकी टॉप से ये देख सकता था कि सामने एक रिवर है, there is a river and the field of ripe dotted corn crops। कॉर्न क्रॉप्स मींस मकई के जो खेत है वो भी आपको वहां से उस ऊंचाई से देखे जा सकते थे। And this ripe corn dotted with the flowers, वो ऐसे लगते थे डॉट डॉट कि वो एक फ्लावर्स हैं, उनके जो फ्लावर्स कॉर्न के ऊपर निकले हुए थे वो एक डॉट डॉट, क्योंकि बहुत दूर से if you watch something from a very high it looks like a very small things, so that's the reason वो आपको डॉट डॉट से लग रहे थे, but actually they were flowers। वो जो कॉर्न होते हैं ना मकई के, उसके जो फूल निकले होते हैं वो दिखाई देते हैं वहां पर, with the flowers that always promised a good harvest। हार्वेस्ट क्या होता है बेटा? कटाई। जब आप क्रॉपिंग करते हो, खेती करते हो, तो उसे काट के लाते हो ना, तो वो आपका रिजल्ट होता है, वो फ्रूट्स होता है, यार कितना बड़ी मेरी फसल निकल के आई मेरी, दैट हार्वेस्टिंग। यानी कि जो कटाई होकर मुझे मिलेगी वो ना, ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो फ्लावर्स उस मकई के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वो फ्लावर्स में से ये प्रॉमिस करते हैं भाई बहुत बढ़िया खेती होने वाली है, फसल मेरी बहुत अच्छी होने वाली है, मुझे बहुत बढ़िया क्या मिलने वाले हैं बेटे? क्रॉप्स। हार्वेस्ट का मतलब कटाई करने के बाद, क्योंकि उसकी जो खूबसूरत जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, सुंदर से ब्यूटीफुल से खिल करके आ रहे हैं, उसका मतलब मेरा कोई क्रॉप जो है ज्यादातर कैसे होने वाले हैं? हेल्दी होने वाले हैं, फुल ऑफ मतलब बहुत बढ़िया होने वाले हैं, जिसका मुझे मार्केट से अच्छा दाम भी मिल सकता है बेचने के बाद। So that was the promise. What was the promise? A good harvest, that means good crops. The only thing the earth needed was a downpour. Downpour means rain, at least a shower. Downpour और shower, just दोनों का इंडिकेशन यहाँ पर क्या है? बारिश से है, बस थोड़ा सा कम बूंदाबांदी हो या ज्यादा हो, राइट। तो मुझे कहता है क्वेश्चन, यहाँ लाइन क्या कह रही है? The only thing the earth needed, जो एक चीज उस जमीन को चाहिए थी, वो क्या चाहिए थी? और वो थी डाउनपोर, दैट मींस रेन, बारिश चाहिए थी, बूंदाबांदी, बौछार चाहिए थी। और ये बौछार थ्रू द मॉर्निंग लेंचो, हु सुबह सुबह जब लेंचो देखता है, हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। इस लाइन में ये कहता है, देखो बच्चों, through the morning, सुबह सुबह की बात है, the lencho who knew his field, जिसे अपने फील्ड के बारे में, अपने खेत के बारे में अच्छे से पता था। क्या पता था? मैंने मेहनत करी है यहाँ पर, और पक्का had done nothing else but see the sky, यानी कि उसने उसके ऊपर क्या काम किया है, कितनी मेहनत की है, वो सब अच्छा ही होने वाला है। but see the sky, लेकिन वो आसमानों की तरफ देखता रहता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है। ऐसा क्यों? We'll discuss in your second paragraph।